स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे शंट जनरेटर से रेलिवेंट। आज उस शंट जनरेटर के रेलिवेंट ही हम दो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो आपको असाइनमेंट मिलेगी और वो आपने कंपाइल करनी है। ठीक हो गया बच्चे? लास्ट जो दो न्यूमेरिकल किए थे उनमें हमने ये फार्मूलाज देखे थे। मैं एक दफ़ा फिर से फार्मूलाज आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। शंट करंट का फार्मूला होता है ISH इज इक्वल टू VSH ओवर RSH। लोड करंट मैंने आपको बताया था कि लोड के वोल्टेज ओवर लोड के वोल्टेजेस। फिर है IA जो आर्मेचर करंट है वो बराबर है शंट करंट प्लस लोड की तरफ जाने वाला करंट। EMF बराबर होती है VB ब्रशेस के क्रॉस वोल्टेज प्लस IARA यानी कि जो आर्मेचर के इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। और फिर VB बराबर है VT और वही बराबर होगा शंट वोल्टेजेस के, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है और तीनों चीज़ें आपस में पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। अब अगर आप आज के न्यूमेरिकल को आप देखें तो इस न्यूमेरिकल में जो वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है वो ये है कि शंट जनरेटर सप्लाइज अ लोड ऑफ 15 किलोवाट एट 200 वोल्ट्स। शंट जनरेटर है तो सबसे पहले तो बच्चे आप एक रफ स्केच बनाओगे शंट जनरेटर का। उसमें आपके पास शंट फील्ड, आर्मेचर और फिर उसने लोड कहा हुआ है लोड है 15 किलोवाट। इसके क्रॉस जो आपको वोल्टेजेस मिल रहे हैं 200 वोल्ट्स। फिर और जो फीडर है वो कंडक्टर, वो लाइन जो आपके लोड को डिवाइड आपकी सप्लाई को लेके जा रही है लोड तक, उसकी जो रेजिस्टेंस वो आपको दे रहा है, फीडर रेजिस्टेंस जिसे RF कह रहा है, वो है 0.08 ओहम्स। और फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस उसने आपको दी है 0.04 ओहम। RA विल बी इक्वल टू 0.04। RSH जो शंट की रेजिस्टेंस है वो है 80 ओहम्स की। एंड देन वो जो नेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है आर्मेचर रेजिस्टेंस, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेजेस। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है VT आपने कैलकुलेट करने हैं पहली चीज़, और फिर जो EMF पैदा हो रही है, जो यहाँ पर EMF पैदा होगी वो आपने फाइंड करनी है। अब अगर इन शॉर्ट आप देखें तो आपके पास आर्मेचर में से फ्लो होने वाली करंट होगी IA। इस पॉइंट पर आके दो पास बन गए IL और ISH। आप न्यूमेरिकल का गिवन डाटा अगर कंपाइल करें वॉटेज उसने दिए हुए हैं 15 किलोवाट्स। हमें मालूम है हमने किलोवाट्स को किस में चेंज करना है, वाट्स में। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके बन जाएंगे 15,000 वाट्स एट 200 वोल्ट्स। जो वोल्टेजेस हैं वो उसने दे दिए 200 वोल्ट्स थ्रू अ फीडर रेजिस्टेंस। RF आपको गिवन है 0.08 ओहम्स की। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड की RSH जो है, जैसा कि डायग्राम में भी आपके सामने है 80 ओहम्स। आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है आपके पास वो है 0.04 ओहम। जो चीज़ें आपने फाइंड करनी है बेटे, VT आपने फाइंड करने हैं और E आपने फाइंड करना है। E का फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है, VB प्लस IARA। और दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि जब हम शंट जनरेटर की बात करते हैं तो जो शंट जनरेटर है वो तीनों चीज़ें पैरेलल कनेक्टेड होती हैं, शंट भी, आर्मेचर भी, लोड भी। तो जो हमारे पास लोड के क्रॉस वोल्टेजेस मिलेंगे वही हमारे पास टर्मिनल वोल्टेजेस बन जाएंगे, वही हमारे पास शंट फील्ड के क्रॉस मिलने वाले वोल्टेजेस बन जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ भी हमने देखा कि VL किसके इक्वल है, 200 वोल्ट्स के इक्वल है। तो अगर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, टर्मिनल वोल्टेजेस भी और EMF भी, तो टर्मिनल वोल्टेजेस को आइडेंटिफाई करना सिंपल सी बात है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जो मेन काम आएगा वो आएगा आपके पास आपका जो EMF जो फाइंड करनी है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अगर आप टर्मिनल वोल्टेजेस की बात करें तो उससे सबसे पहले आप लोड करंट अगर फाइंड करें, IL का फार्मूला मैंने पहले भी बताया है W/VL। W की वैल्यू है हमारे पास 15,000, VL है हमारे पास 200। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास बनेगा 750 एम्पेयर्स। ये आपके पास 775 एम्पेयर्स आपके पास IL की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आप जब आप 15,000 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 75 जो है वो आंसर मिलेगा। और एक चीज़ हमें यहाँ कंफर्म होनी चाहिए कि जो फीडर में से फ़्लो होने वाली करंट है वही लोड में से फ़्लो होने वाली करंट है, क्योंकि ये फीडर और लोड सीरीज़ में कनेक्टेड हैं आपस में। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं
कि IL विल बी इक्वल टू IF जो फीडर का करंट है, और अगर आप फीडर के क्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें जो VF होगा तो वो हमें मिलेंगे IF RF, V इज इक्वल टू IR वाला जनरल फार्मूला। करंट की वैल्यू है आपके पास 75, रेजिस्टेंस है आपके पास 0.08। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें जब आप, तो ये आपको मिलेगा 6 वोल्ट्स, आपको इसका आंसर मिलेगा। और अब हमने देखने हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेजेस हैं वो कितने हैं, तो वो कैसे बनेंगे, वो वोल्टेज जो फीडर में ड्रॉप होंगे और वो वोल्टेज जो आपके लोड के अक्रॉस मिल रहे हैं। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं VL प्लस VF। VL आपके पास है 200, लोड के क्रॉस वोल्टेजेस, टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेजेस 6 कैलकुलेट हुए हैं, तो ये टोटल टर्मिनल वोल्टेजेस आपको मिलेंगे 206 वोल्ट। सो हम ये कह सकते हैं शंट वोल्ट के लिहाज से इन शंट जनरेटर VL इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू VSH, तो ये सारे वोल्टेजेस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब अगर आपने EMF कैलकुलेट करनी है तो EMF का जनरल फार्मूला है VB प्लस IA। ठीक है, IA कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होगा लोड करंट भी और उसके साथ साथ शंट फील्ड की करंट भी। लोड करंट हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, शंट फील्ड की करंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। VSH ओवर RSH, VSH वोल्टेजेस आपके पास कितने हैं 206, RSH है 80, तो आपके पास शंट फील्ड का जो करंट है, जब आप 206 को 80 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2.575 एम्पेयर्स। शंट करंट कैलकुलेट हो गई। आर्मेचर करंट का फार्मूला निकालें तो क्या बनेगा, लोड करंट है आपके पास 75 प्लस 2.575, IA विल बी इक्वल टू 77.575 एम्पेयर्स। आपके पास आर्मेचर करंट कैलकुलेट होगी। सेम उसी तरह EMF के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, VB प्लस IARA। VB है आपके पास 206 और आर्मेचर करंट है आपके पास 77.57, आर्मेचर रेजिस्टेंस है आपके पास 0.04। जब आप इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और लोड करंट में ऐड करेंगे तो जो टोटल आपके पास आंसर बनेगा वो आएगा 209.31 वोल्ट्स। इतनी जो है वो EMF कैलकुलेट होगी। तो दोनों चीज़ें आपने फाइंड कर ली, आपने EMF का आंसर भी निकाल लिया और दूसरी चीज़ जो उसने आपको कही थी टर्मिनल वोल्टेजेस, आपने वो भी कैलकुलेट कर लिए। अब नॉर्मली हम यही कहते हैं कि टर्मिनल वोल्टेजेस और लोड के क्रॉस वोल्टेजेस या VB ये चीज़ें इक्वल होंगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसने जो फीडर की रेजिस्टेंस है, जो लोड और सप्लाई के दरमियान जो कंडक्टर है, वो उसने ऐड कर दी, तो आप उसके वोल्टेज ड्रॉप लोड के वोल्टेज में ऐड करने होंगे, तब जाके आपको टर्मिनल वोल्टेजेस मिलेंगे। और टर्मिनल वोल्टेजेस जब निकल आएँ फिर आपने वही वोल्टेज शंट के लिए यूज़ कर लेने हैं, वही आगे लोड के लिए यूज़ हो जाएंगे और यहाँ से आपने EMF कैलकुलेट कर लेनी है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपके पास, अगर आप उसकी स्टेटमेंट को देखें तो उसमें भी वही शंट जनरेटर की बात करता है। आपने एक रफ स्केच बनाए, गिवन जो है, गिवन डाटा में अगर आप देखें, द आउटपुट ऑफ शंट जनरेटर इज 500 एम्पेयर। लोड करंट जो है वो 500 एम्पेयर फ्लो कर रही है यहां से। टर्मिनल वोल्टेजेस जितने भी गिवन है वो हैं 225 वोल्ट्स टर्मिनल वोल्टेज। आर्मेचर रेजिस्टेंस RA इज 0.02 ओहम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस RSH इज 50 ओहम्स। EMF जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। EMF का जर्नल फार्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू VB प्लस IA इंटू RA। RSH गिवन है 50 ओहम, RA गिवन है 0.04 ओहम्स और टर्मिनल वोल्टेजेस जो गिवन है वो उसने आपको दिए हुए हैं 225। अब यहाँ से आपने EMF कैलकुलेट करनी है। EMF कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी यहाँ से। कैसे सिंपल हो गई कि हमें पता है कि जो शंट जनरेटर है उसमें लोड वोल्टेजेस, टर्मिनल वोल्टेजेस और जो आपके पास शंट के वोल्टेजेस हैं वो बराबर होते हैं। शंट जनरेटर में VL इज इक्वल टू VSH इज इक्वल टू VT। इट मीन्स
कि जो उसने आपको टर्मिनल वोल्टेजेस दिए हुए हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं शंट वोल्टेजेस के लिए। तो ISH का फार्मूला अगर आप निकालें तो ये बनेगा VSH ओवर RSH। 225 RSH है आपके पास 50, तो यहाँ से जो शंट करंट बनेगी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.5 एम्पेयर्स। ISH कैलकुलेट हो गई। देन लोड करंट ऑलरेडी आपको गिवन है 500 एम्पेयर, ठीक है। तो टोटल अगर आप फाइंड करें आर्मेचर करंट के लिए तो आपको दोनों चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा। IA विल बी इक्वल टू IL प्लस ISH। 500 एम्पेयर्स शंट करंट है आपके पास 4.5 एम्पेयर, आर्मेचर करंट बन जाएगी 504.5 एम्पेयर्स। आर्मेचर करंट आ गई। आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपके पास है। VB आपको मिल गए 225 वोल्ट जो ब्रशेस के क्रॉस मिल रहे हैं। सिंपली अब आपने इनको सॉल्व करेंगे। VB प्लस IA इंटू RA। VB आपके पास है 225, आर्मेचर करंट आई 504.5, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.02, और जब आप कलेक्टिवली 504.5 और फिर इन 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 225 में जमा करेंगे तो जो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 235.09 वोल्ट्स। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, 4 न्यूमेरिकल हो गए, 2 हमने कल किए थे, 2 का सोल्यूशन आज आपके सामने है। फर्दर जो असाइनमेंट है वो आपको नेक्स्ट एट द एंड ऑफ द लेक्चर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।